हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले सॉरी फॉर द लेट वीडियो डालने के लिए। मेरे कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी, लेकिन मैं अब इस ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे होंगे तो उन्हें ज़रूर देखिए। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, उन्हें ज़रूर देखिएगा। इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि केव अपने पूर्वज ग्रेट ग्रैंड मदर के जनरल में थन की फ़ोटो देख सोच रही होती है कि क्या सच में थन पिछले जन्म में खून केव का एक्स लवर था। अगले दिन ऑफिस से घर आने के बाद केव अपने पेरेंट्स को सिया के गुंडों को पैसे देते हुए देख लेती है और उनसे ये सब क्या चल रहा है पूछती है, तो केव के पेरेंट्स को उसे बताना ही पड़ता है कि उन्होंने कर्जा लिया था और उसे चुकाने के लिए उन्होंने थन से पैसों की मदद ली। केव गुस्से में थन के घर जाती है और थन से पूछती है कि उसने उसकी फैमिली को कर्जा चुकाने में मदद क्यों की। पहले ही उसने इतनी हाई सैलरी दी, उसके पेरेंट्स को रहने के लिए घर दिया, ये सब वो क्यों कर रहा है? क्या चाहता है वो? क्या चाहिए उसे? तो थन बोलता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। केव बोलती है, क्या तुम अपने आप को भगवान समझते हो? मेरे हाथ पैर अभी सही सलामत है, मैं अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर सकती हूँ। तुम सब लोगों ने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? तो थन बोलता है, सबको तुम्हारी फिक्र थी इसलिए। तो केव बोलती है, और तुम, क्या तुम्हें भी मेरी चिंता हो रही थी? तो थन उसे गले लगाकर बोलता है, हाँ मुझे तुम्हारी चिंता है। केव उसे दूर हटाकर चिढ़कर बोलती है, मेरी फीलिंग्स के साथ खेलना बंद करो। तुम्हें मेरी जैसी लड़की की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हें मेरी जैसी लड़कियाँ पसंद नहीं है ना, तो फिर क्यों तुम मेरी चिंता करने लगे? मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी। अब कभी भी मेरी नज़रों के सामने मत आना, चाहे फिर वो मेक बन के ही क्यों ना हो। और ये बोल गुस्से से वहाँ चली जाती है। थन तो केव के अच्छे के लिए ये सब करना चाहता था, लेकिन थन की कहीं पिछली कड़वी बातों की वजह से केव थन को गलत समझ लेती है। चैंपियन और उसके फादर के बीच झगड़ा हो जाता है। चैंपियन अपने पापा से बदतमीजी करती है और बोलती है कि वो अब से उनकी हर बात को नहीं मानेगी, वो अपनी मर्जी से अपनी लाइफ बिताएगी और जिससे चाहे उससे शादी करेगी। ये सुन उसके फादर को गुस्सा आता है और वो चैंपियन को जोर का चांटा लगा देते हैं और बोलते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी पर मेरा हक है। जैसा मैं तुमसे करने को कहूँगा वैसा ही तुम्हें करना होगा और तुम्हें थन से ही शादी करनी होगी। केव के पेरेंट्स अब अपने गांव जाने के लिए निकलते हैं, क्योंकि उन्हें अपने खेत में काम कर पैसे जमा कर थन के दिए पैसों को वापस करना था। वो कॉर्न और केव को अपना ख्याल रखने को बोल वहाँ से चले जाते हैं। थन ऑफिस में केव को ही याद कर रहा होता है, क्योंकि केव ऑफिस में नहीं आई होती है, क्योंकि केव ने जॉब छोड़ दी होती है। थन से मिलने चैंपियन आती है। उसके फादर के कहने पर वो थन से शादी की बात करती है। डेट डिसाइड करने लगती है, शादी की तैयारियों को लेकर हनीमून तक बच्चों को कौन से स्कूल में एडमिट कराएंगे, इन सब की प्लानिंग करने लगती है। थन उसे रोकते हुए बोलता है कि वो उससे शादी नहीं करना चाहता। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैंने तुम्हें अब तक रिफ्यूज़ इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं तुम्हें डिसग्रेस नहीं करना चाहता था। आई एम सॉरी। चैंपियन के आंखों में आंसू आ जाते हैं। चैंपियन बोलती है, मैं समझ सकती हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन मेरे डैड ये सब नहीं मानेंगे। चैंपियन के डैड पैसों के लिए, अपने नाम को बढ़ाने के लिए उन दोनों की शादी करवाना चाहते हैं। थन बोलता है, हम दोनों हमेशा फ्रेंड्स रहेंगे और मैं तुम्हारे फादर से बात करूंगा और मेरी कंपनी से अपने शेयर्स को विड्रॉ करना चाहे तो वह कर सकते हैं। मैं उन्हें समझ सकता हूँ। केव कॉर्न भी थन के घर को छोड़कर वापस अपने घर आ जाते हैं। कॉर्न और केव परेशान होते हैं कि वो थन के 5 मिलियन को कर्जा कैसे उतारेंगे। कॉर्न नौनी को थन के घर की चाबियां लौटाता है और थैंक यू बोलता है उनकी इतनी सारी मदद करने के लिए। टेनोंग को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। थन चैंपियन को बताता है कि उसके अंकल ने ही उस पर हमला करवाया था। चैंपियन शॉक हो जाते हैं। केव के दोस्त मिलकर केव की मदद करने की सोचते हैं। थन के पैसे लौटाने के बारे में अलग अलग आइडिया निकालने लगते हैं बिजनेस के। आखिर में पॉर्क रेस्टोरेंट खोलने के बारे में डिसाइड करते हैं, लेकिन उन सभी की बातों पर केव का कोई ध्यान नहीं होता और वो अपसेट होती है। थन अपने घर पर परेशान बैठा होता है, केव को याद कर रहा होता है। नौंगनी उसके पास आती है और उसे घर की चाबियां देकर बताती है कि केव शायद से जॉब हमेशा के लिए क्विट करना चाहती है। केव वहाँ से, यानी उसके घर से, अपने घर वापस चली गई है। केव भी अपने घर पर थन को ही याद कर रही होती है और उसके साथ बिताए पलों को याद करती है और सैड हो रही होती है।
उसे मेघ की आवाज़ आती है तो वो बाहर आकर देखती है तो वहाँ पर थन आया होता है। उसने ही उसे बात करने के लिए मेघ की आवाज़ निकाली होती है, लेकिन केव थन से बात नहीं करती और अंदर चली जाती है। थन भी सैड होकर वापस चला जाता है। अगले दिन नोंगनी थन को बोलने लगती है कि जब से केव तुम्हें छोड़कर गई है तब से तुम फिर से पत्थर के जैसे बन गए हो, इमोशनलेस। तुम्हारी नज़रें उसे ही ढूंढती है, तुम उससे प्यार करने लगे हो। जाओ जाकर केव को मनाओ। लेकिन थन उसकी बातों को इग्नोर कर वहाँ से चला जाता है। थन अपने रिजॉर्ट पर आता है। वो वहाँ केव को याद करता है। उसे वहाँ वही डायरी दिखती है जो केव की ग्रेट ग्रैंड मदर की थी। वो उसे खोलता है और उसमें खून क्याओ की फ़ोटो देख शॉक होता है, क्योंकि उसके सपने में जो लड़की आती थी बिल्कुल उसी की तरह वो दिखती थी। वहाँ पर केव आती है तो वो उस डायरी को अपने पास ही छुपा लेता है। केव भी वही डायरी ढूंढने आई होती है, क्योंकि उसने वहाँ छोड़ दी होती है। वो हर जगह ढूंढने लगती है। थन उससे पूछता है कि क्या ढूंढ रही है, तो वो उसे बताती है कि वो एक बुक ढूंढ रही है जिसमें उसकी फैमिली की हेरिटेज के बारे में लिखा हुआ था। लेकिन थन उसे नहीं बताता कि वो बुक उसके पास है। केव थन को वहाँ देख बोलती है, मैं फिर कभी आकर ढूंढ लूँगी, और वो ये बोल वहाँ से जाने लगती है। थन उसे घर की चाबियाँ देता है ताकि फिर वो बाद में कभी आकर ढूंढ सके। थन केव को अपने साथ चलने को बोलता है तो वो नहीं मानती, तो वो उसे चाबियाँ वापस करने को बोलता है, तो फिर वो उसके साथ कार में चली जाती है। थन पानी पीने के बहाने से केव के घर के अंदर आ जाता है। पानी वानी देने के बाद केव थन को वहाँ से चले जाने को बोलती है, लेकिन थन वहाँ से जाने को मना कर देता है और बोलता है, जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। वो उसके नज़दीक आकर बोलता है, मुझे तुम बताओ कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे तुम मुझे माफ़ कर दोगी। वहाँ पर पू आता है। उन दोनों को इतना पास देख जल्दी से वो केव को अपने पास कर लेता है और बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? केव मुझे पसंद करती है, तुम यहाँ से जाते हो या नहीं? क्या तुम्हें मैं केव को किस करके दिखाऊं कि केव मुझे पसंद करती है? केव ने तुम्हें छोड़ दिया है। थन को केव पर गुस्सा आता है और वो जेलस होकर केव को बोलता है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा टेस्ट ऐसा है, वरना मैं कभी यहाँ आने के लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। और वो केव और पू की इंसल्ट कर वहाँ से चला जाता है। थन गुस्से में घर पर बैठा होता है। उसके पास कृत आता है। वो कृत को वही डायरी दिखाता है। कृत उसमें केव की पिक्चर देख शॉक हो जाता है। थन उसे बताता है कि ये वही लड़की है जो मेरे सपनों में आती है। इसका रहन सहन पहनावा बिल्कुल उसी की तरह है। कृत उसमें थन की लॉन्ग वरंग वाली पिक्चर देखता है तो और वो ज़्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है, तुम दोनों सेम टू सेम दिखते हो। केव, कॉर्न और उसके दोस्त मिलकर पोर्क हॉटपॉट की पार्टी कर रहे होते हैं। वहाँ पर कृत और नोंगनी केव से बात करने आते हैं। वो केव को बाहर कार के पास लेकर जाते हैं जिसमें थन होता है जो मेघ बन चुका होता है। उसने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक की होती है। केव और बाकी सब मिलकर थन को यानी मेघ को अपने घर लाते हैं। केव मेघ को वाइप करती है। मेघ बच्चों की तरह हरकतें कर रहा होता है। मेघ को सुलाने के बाद केव अपने घर वापस जाने लगती है, लेकिन मेघ जाग जाता है और वो केव को कहीं नहीं जाने देता और केव को बेड पर सोने को बोल खुद उसका हाथ पकड़ ज़मीन पर सो जाता है। नोंगनी और कृत उन दोनों को ऐसे देख स्माइल करने लगते हैं। केव को ना चाहते हुए भी वहीं रुकना पड़ता है। यहाँ पर पू परेशान हो रहा होता है कि केव अब तक घर क्यों ना आई। वो कौन से पूछता है कि तुम उसके भाई होते हुए भी तुम्हें उसकी चिंता नहीं है। तो कौन बोलता है, थन ने हमारी बहुत मदद की है, इसकी वजह से मैंने केव को उसके साथ जाने दिया। रात में जब थन को होश आता है तो वो केव को अपने सामने देखता है और चुपके से बेड पर जाकर केव से चिपक कर सोने लगता है। केव उठ जाती है और वहाँ से जाने लगती है तो थन बोलता है, तुम यहाँ क्यों आई थी? तो केव बोलती है, मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मेघ के लिए आई थी। तो थन उससे और चिपक कर बोलता है, मेघ और मैं एक ही इंसान है, उसका ख्याल रखना मेरे ख्याल रखने जैसा ही है। तुम्हें मेरी फिक्र है ना? लेकिन केव वहाँ से जाने को बोलती है तो थन बोलता है, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करूँ तो चुपचाप सो जाओ। और वो केव को हक करके सो जाता है और अपनी पावर से कर्टन स्लाइड्स को बंद कर देता है। केव को ना चाहते हुए भी वहाँ सोना पड़ता है। नोंगनी केव का रात भर इंतज़ार करती है उसे उसके घर छोड़ने के लिए, और वो सोफा पर ही सो जाती है। सुबह सुबह बुलोई और आंट समझ जाती है कि केव अभी भी घर में थन के कमरे में है, और वो तीनों नॉटी थॉट्स लाकर हंसने लगती है। थन सुबह सुबह अपने पास केव को देख खुश होता है और उसे प्यार से देखने लगता है। उसके फोरहेड पर किस करता है। केव जाग जाती है और उसे वापस घर जाने को बोल वहाँ से जाने लगती है। थन उसे रोक बोलता है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तुम्हें वापस काम पर आना होगा,
लेकिन केव फिर से उसके साथ काम करने से मना करने लगती है तो वो उसकी चिक्स पर किस करने लगता है और बोलता है, जब तक तुम आने के लिए मानती नहीं तब तक मैं ऐसे ही करते रहूँगा। तो आखिर में केव को मानना ही पड़ता है और वो केव बोलती है, मुझे तुम्हारा कर्जा चुकाना है इसलिए मैं वापस काम पर आने के लिए मानी हूँ। थन उसे प्यार से देखने लगता है और वो उसे आज ही के आज काम पर आने को बोलता है। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना।